हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं मार्केट की अपडेट्स के बारे में और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या न्यूज़ेस यहाँ पे चल रही हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें, क्योंकि नया मंथ आज से यहाँ पे शुरू हो गया है, अगस्त का महीना आ चुका है। एंड जैसे हम लोगों ने पहले से प्रेडिक्शन मार्केट का कर रखा है कि हम थोड़ा सा एक डिक्लाइन मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आप क्लियर कट देख पाएंगे कि बिटकॉइन अभी उसी फॉर्म को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा है। तो हमारे लिए जो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस था वो अराउंड 26,000 के आसपास है कि 26,000 के आसपास तक बिटकॉइन अपना करेक्शन कर सकता है। हालांकि पूरा महीना भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि ये पूरा की पूरा जो मंथ है वो किस तरीके से जाता है। और यहाँ पर अगर फिलहाल में बात करी जाए तो अभी तो प्राइस के अंदर हमें करेक्शन होता हुआ मिल रहा है। पिछली बार यहाँ पर हमें एक इनगल्फिंग कैंडल भी देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम में, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग मंथली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो क्रिप्टो का जो पिछला वाला महीना था, मतलब बिटकॉइन का जो पिछला मंथ था, वो हमें एक बियरिशनेस यहाँ पे शो कर रहा है क्लियर कट। और आज भी जो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है वो भी बियरिश हुई है, जिसमें हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं। हालांकि देखो यहाँ पे इनगल्फिंग एक बुलिश देखने को मिली है, बट पॉसिबिलिटी कि इस पूरी कैंडल के 50% जो कि इसकी हो सकता है कि जो लो ऑफ द बॉडी है इसके आसपास तक हमें प्राइस पहले आता हुआ मिले, उसके बाद ही प्राइस के अंदर जंप ऑफ देखने को मिले। क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल है और इसका 50% अगर कवर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा आप एक और जो कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो आप पिछली कैंडल में देख सकते हैं। ये वाली कैंडल भी एक बड़ी कैंडल थी, पर इसके बाद जब दूसरी कैंडल ने एक और पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी तो उसके बाद मार्केट का करेक्शन रहा था। और कम से कम इस कैंडल का आप कह सकते हैं 40% के आसपास वो करेक्शन यहाँ पे हुआ। एंड सिमिलर चीज़ अगर हम देखें तो ये कैंडल इससे तो थोड़ी छोटी है, यहाँ पे कि हम करेक्शन थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। और जिस तरीके से हम डेली टाइम फ्रेम और बाकी टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि अभी करंटली ये ट्रेंड इसको सपोर्ट देगा और इसके आसपास अगर प्राइस आता है तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। लेकिन करंट रेजिस्टेंस 31,500 के आसपास स्टिल यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे कि आप अपनी ट्रेडिंग को ईजी तरीके से कर सकें और फीस भी आपको ऑलमोस्ट जीरो यहाँ पे देनी पड़े, तो MEXC आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आ गया है एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ढेर सारी यहाँ पे जो पेयर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोएस्ट फीस और हाईएस्ट प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0% स्पॉट मेकर और टेकर की फीस है। साथ ही साथ अगर हम दूसरा एक्सचेंज से कंपेयर करें तो फ्यूचर की फीस भी यहाँ पे 0% और 0.01% टेकर फीस है। इसका मतलब कि आप बहुत सारा पैसा बचाने वाले हैं अपनी यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर। इवन दैट आप लोग अगर मेरे लिंक से साइन अप करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी दी गई MEXC की लिंक भी मिल जाएगी, जिससे साइन अप करने पर आपको 5 USDT का बोनस यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप 1000 USDT का बोनस यहाँ पे और विन करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे कुछ टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे $300 का फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड को ट्रांसफर करना, $1000 या फिर उससे ज़्यादा की आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे करना, और इससे आपको जो बोनस अमाउंट है जैसे 5 USDT ये भी आप यहाँ पे विन कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके पूरे के पूरे UI डिज़ाइन के बारे में तो ये भी आपको बड़ा सिंपलिस्टिक देखने को मिलता है। आपको एक बेस्ट और बेटर UI देखने को मिलता है, जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने ट्रेड्स को प्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। और इस UI को आप चाहें तो यहाँ से स्टैंडर्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास एक बड़ी स्पेस भी हो जाएगी, जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को ईजिली प्लान कर पाएंगे। आप सारे ट्रेड एक बार में देख पाएंगे, आपको चार्ट देखने को मिलेगा और आप अपने ट्रेड्स को एक साथ प्लान आउट यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दैट जो MEXC है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल कॉइन्स को भी लेकर आता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको सबसे पहले उनकी लिस्टिंग देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे टोकन है जो कि कहीं ना कहीं इनके लॉन्च पैड और हम बात करें तो किक स्टार्टर के थ्रू MEXC के ऊपर आए, और एक हम कह सकते हैं कि हिडन जो पोटेंशियल टोकन्स होते हैं वो MEXC कहीं ना कहीं यहाँ पे लिस्ट करता है। तो MEXC के ऊपर ये जो ऑफर है इसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। अगर आप 1000 USDT का बोनस यहाँ पे विन करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप जीरो फी के अंदर ट्रेडिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो MEXC आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म यहाँ पे हो सकता है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट वहाँ से कर सकते हैं और जीरो ट्रेडिंग की फीस के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं अपने ट्रेड को, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे बचा सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने BTC के ऊपर। तो BTC की हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात कर ली है। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस में भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को होता हुआ मिल सकता है। और अगर आप इस करेक्शन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी स्टिल करेक्शन मोड के अंदर है, जहाँ पे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम अगर करेक्शन 47 के आसपास होता है तो बेटर रहेगा। 47 से अगर नीचे इसका करेक्शन जाता है तो अल्ट्स कॉइन को उसका बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर हम बात करें तो क्योंकि इतनी बड़ी रेंज अभी अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है तो चांसेस हाई रहेंगे कि यहाँ पे इसका बाउंस होने के बाद प्राइसेस थोड़े से जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा बाउंस करे और 60% के आसपास यहाँ पर हमें जाती हुई मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना चाहिए और इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि अल्ट सीजन कब आता है
है, कैसे हमें अल्ट्स में एंट्री करनी चाहिए। बट कुछ अल्ट्स जो मुझे लगता है प्रेफरेबल होंगे वो आने वाले दिनों के अंदर आपको वीडियो के अंदर अपडेट मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसके बाद अगर हम लोग इंडिया से भी बात करें तो इंडिया से एक यार इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई थी थोड़े दिन पहले, मैं ये आपके साथ उस टाइम पे शेयर नहीं कर पाया था। बट इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है उनको अपने लिए यहाँ पे क्रिप्टो के रूल्स यहाँ पे जो है उन्होंने डिले किए हैं, मतलब बनाए नहीं है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक तरीके से गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि क्यों आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया, और हमारे एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास एक एजेंसी होना चाहिए जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सके। आप सभी को पता है कि जो क्रिप्टो से रिलेटेड क्राइम्स है वो कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम P2P की बात कर लें या फिर हम लोग बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स की बात करें। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लियर गाइडेंस या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर मॉनिटर कर सके। और इसी की वजह से यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि आपने अभी तक कोई भी लॉ या फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं बनाया है, और इसी की वजह से जो केसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि आपको एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, यानी कि नेशनल स्पेशलाइज एजेंसी बनानी चाहिए। जैसे हमारे पास RBI है स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, और उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो हमें ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी देखने को मिलती है। उसी तरीके से होना चाहिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट के रूप में यहाँ पे हो, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट फिर इंडिया को मिले। और अगर ये चीज़ें बनती हैं तो एक पॉजिटिव लुकआउट होगा जहाँ पे कि इंडिया भी अपना एक स्टेप आगे रखेगा, जिससे कि इसमें स्कैम्स कम होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेगुलेशन टाइट हो जाएगा, तो आपको भी और क्लियरिटी मिलेगी, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन वाइज हो या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज हो। चलिए इसके अलावा बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन के बाद इथेरियम एक बड़ा कॉम्पिटिटर रहता है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपको ड्रॉ करके यही बता रखा है कि इथेरियम में भी हम करेक्शन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये करेक्शन बड़ा ना हो, थोड़ा बड़ा हो, ये थोड़ा सा टाइम बाद ही हमें कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी के तौर पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इथेरियम अपने इस मेजर ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि आप इसको एक ब्रॉडगेज पैटर्न की तरह भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। और ये प्राइस अगर टूटता है तो जो हम लोगों ने एक हिसाब बनाया हुआ है यहाँ पर कि मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन हो सकता है इस लेवल के आसपास, वो हमें देखने को मिल सकता है। अब इसको बेसिकली बनाने का सिंपल मोटिव ये था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक CME गैप बची हुई है जो फिल नहीं हुई थी, और अगर प्राइसेस थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं इस टाइम पे तो आपको यहाँ पर ये गैप के अंदर प्राइस आता हुआ मिल सकता है, जहाँ से कि आप अपने ट्रेड को इनिशिएट यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग के बारे में फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी तक तो यही चीज़ें दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो करेक्शंस ले रहा है। तो अगस्त सितंबर के मंथ हमें थोड़े से डिक्लाइन या फिर थोड़े से नीचे की तरफ देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन में भी लगभग मैंने सारी चीज़ें सेम आपको बता रखी थी। अभी तो थोड़ा सा प्राइस अप डाउन कर रहा है, लेकिन हमारे जो बेस्ट जोन हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि हम बाय के बारे में प्लान करेंगे वो 82 से 75 के बीच में है। एंड कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप जो है वो $70 के आसपास यहाँ पे रह के चलने वाला है। हाल्विंग की अगर बात करें तो कल परसों इसकी हाल्विंग होने वाली है, तो अभी तो कोई खास इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत अगर कुछ पंप आता है तो वो बात अलग होगी, माइट भी वो पंप वापस से आपको इसी रेजिस्टेंस लेवल $100 के आसपास देखने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखोगे तो ये पंप मिला था जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद से, और अभी भी प्राइसेस डिक्लाइन मोड के अंदर यहाँ पे चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं BNB के बारे में। BNB स्टिल स्ट्रगल में है क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। साइडवेज ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये राइट लाइन पे फोकस रखना है। 231 के अगर ये नीचे जाता है तो उसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है $208 से $180 के बीच में, जो कि बिटकॉइन इथेरियम पे डिपेंड करता है। तो अगर आने वाले 1-2 दिन के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें करेक्शन स्पीड अप देखने को मिलेगा तो बाइनेंस भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करेगा, और हो सकता है कि हमें शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं XRP ने एक रनअप ऑलरेडी दे दिया है, अभी के हिसाब से हम थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो सपोर्टिव जोन है वो 0.56 के आसपास की एक्सपेक्टेड है जहाँ तक कि प्राइस आए। उसके बाद हम लोगों को एक पैराबोलिक रन देखने को XRP में कंटिन्यू यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। ऑलमोस्ट देखो सभी टोकन में हम लोग अभी बियरिश ही हैं मार्केट के अंदर, और डॉट में अच्छी बात क्या हुई कि जिस पैटर्न के बारे में आपसे बात कर रहा था वो पैटर्न अब फाइनली ब्रेक हो गया है। अब बस इसके रिटेस्ट का वेट है, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो जाता है जो कि इस वाले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता है तो हमें थोड़ा सा करेक्शन मार्केट के अंदर होता हुआ मिल सकता है। एंड जब तक मार्केट आपका $5.6 ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि पहले प्राइस नीचे आए, थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ फॉर्म करे, फिर मार्केट भले यहाँ पे $7.6 के आसपास के लिए मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो का भी स्टिल करेक्शन पेंडिंग है। जिस तरीके से मार्केट ने भी
मोमेंटम दिया है, ये तो साइडवेज में चल रहा है और अगर नीचे आता है तो हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट करेंगे 6.4 के आसपास तक मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लेगा और उसके बाद फिर अपसाइड यहाँ पे निकल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आडा, स्टिल करेक्शन मोड के अंदर है। आप ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि जो प्राइसेस हैं वो अभी भी डिक्लाइन मोड में है। पिछली बार तो उसने पंप अच्छा दिया था, बट वो XRP जैसे हाल अभी हो रहे हैं, तो हमें बिटकॉइन के ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग बाकी USDT पेयर्स भी यहाँ पे वर्कआउट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेनलिंक के बारे में। चेनलिंक में भी जिस करेक्शन की हम बात कर रहे थे वो फिलहाल में थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिला है, थोड़ा प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आया। एक मिड लाइन है $7 की जो कि ब्रेक हो जाती है, तो आपको एक अच्छे तरीके से डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है, जो कि अभी तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इस सपोर्ट के नीचे, तो हमारा SL हिट हो जाएगा और हम लोग इस ट्रेड में स्टॉप लेके नीचे की तरफ और ज़्यादा करेक्शन करने वाले हैं और हमारे इस एनालिसिस में हम अपने आप को स्टॉप आउट यहाँ पे कर जाएंगे। तो फिलहाल में देखते हैं यहाँ पे क्या रिकवरी आती है, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा इंपॉर्टेंट मेजर कह सकते हैं कि चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर माना के बारे में। माना में जो हमारे पास राइजिंग वेस्ट था वो ब्रेक हो चुका है, तो आपको इसका वेट करना चाहिए कि नीचे किस तरीके से आता है और लगभग टारगेट इसकी सपोर्ट जोन 0.33 और 0.29 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। वहीं पे बात करते हैं सैंड के बारे में। सैंड में भी जो राइजिंग वेज है वो ब्रेक हो चुका है, तो इसके हिसाब से भी जो हमारा मेजर एक लेवल हो सकता है वो ये वाला ही होगा 0.36 0.37, जिसके टारगेट के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। फिर देखते हैं कि लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी होगी तो इन फ्यूचर हम लोग इसको यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे कॉइन। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं DXY के बारे में, तो DXY में मैंने आपको बहुत टाइम पहले ये चीज़ बताई थी कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर मार्केट आए और एटलीस्ट थोड़ा पंप करे, क्योंकि अभी बिटकॉइन डंप करेगा तो उस टाइम DXY पंप कर सकता है और एक्जैक्टली मार्केट अभी उसी तरीके से मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। इसका रेजिस्टेंस 103.7 के आसपास है। और अगर हम लोग मंथली के हिसाब से बात करें, क्योंकि देखो DXY के अंदर भी देखा जाए तो मंथली के अंदर जो ये बियरिश कैंडल आई थी, ये इसकी क्लोजिंग सबसे ज़्यादा ऊपर हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक ये जो सपोर्ट यहाँ पे है $101.5 का, ये स्टिल वैलिड है। अगर प्राइसेस थोड़े से ऊपर जाते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ गिनना स्टार्ट करते हैं, तब ये सपोर्ट ब्रीच हो सकता है, नहीं तो ये एक रियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका मेजर रीजन है इसका पिछला लेवल, ये एक अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे तो प्रीवियसली यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट में, लेकिन अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना है। तो अगर बहुत टाइम तक मार्केट होवर करता है तो ही मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसके लिए हम लोगों को इसको भी थोड़ा सा देखना इसेंशियल है। पर अगर हम लोग डेली वाइज यहाँ पे बात कर रहे हैं DXY के बारे में, तो अभी के लिए करंट सिनारियो यही है कि मार्केट एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस तक आए, फिर देखते हैं कि हमें शॉर्ट करना है, फिर लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू यहाँ पे कर पाते हैं। एंड क्रिप्टो मार्केट की अगर टोटल कैप के बारे में बात करें तो थोड़ा सा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है इसी जोन वापस 1,970 बिलियन के बीच में। एंड अगर अल्टकॉइन की बात करें, अल्टकॉइन के, तो यहाँ पे भी छोटा मोटा करेक्शन चल रहा है, जो वापस अगर बेस नीचे लाता भी है तो लगभग 326 के आसपास हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस गया तो यस डेफिनेटली हम लोगों को एक स्पीड अप मोमेंटम फिर देखने को मिलेगा। तो अगर अल्ट सीजन का वेट कर रहे हो तो आपको वेट करना चाहिए $450 बिलियन के ब्रेक होने का, तभी आपको मिलेगा। तो इस साल मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। तो ये तो दोस्तों सारे टोकन एंड सारी चीज़ें। अब आते हैं फटाफट अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है FTX की तरफ से। FTX बेसिकली प्लान कर रहा है रिलीज करने के लिए अपने एक्सचेंज को। हालांकि न्यूज़ बहुत टाइम से आ रही है, पता नहीं कितनी सही है गलत है। रिस्ट्रक्चर प्लानिंग यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है और वापस यहाँ पर अपने एक्सचेंज को रिबूट यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी जो प्रोसेस आई थी ना, जहाँ पे कि आप फाइल क्लेम कर सकते हो, वो कर करके मैं थक गया हूँ। वहाँ पे नहीं हो रहा। KYC करने के बाद वो इतना ज़्यादा अटक जाता है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना फंड वापस यहाँ पे मिल पाएगा। अगर आप में से किसी की फुल्ली KYC हो गई हो, वो 6 की 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरे तो तीसरे पॉइंट पर आगे अटक गया, उसके बाद से ये आगे वर्क ही नहीं कर रहा है और कंटिन्यू आप देखोगे तो इनकी अपडेट्स कुछ ना कुछ आ रही है। पर इससे बेटर है कि जिसका अकाउंट था, जो फंड था, उतना दे दो आगे, फ्री करो काम, वो पूरी डिटेल्स भरवाओगे, सारी चीज़ें करोगे और बहुत ज़्यादा परेशानी उसके अंदर यहाँ पे हो ही रही है। इसका भी सेम माउंट गॉक्स जैसा हाल है। अब आएगा सुन के पता नहीं कब आएगा, तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है कर्व फाइनेंस की तरफ से। कर्व फाइनेंस के जो फाउंडर है वो बेसिकली 100 मिलियन डेप्ट के अंदर यहाँ पे हो सकते हैं और उनका कहना है कि इसकी वजह से यहाँ पर DeFi का इम्प्लोजन यहाँ पे हो सकता है, यानी कि क्रैकडाउन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है DeFi के अंदर। क्योंकि अगर हम लोग CRV की बात करें तो इसमें अभी एक रिसेंटली हैक हुआ था, जिसमें $47 मिलियन वर्थ के जो टोकन है वो हैक हो गए थे। और अभी यहाँ पे जो इसके फाउंडर हैं कर्व टोकन के, उनका कहना है कि हमने 47% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है कर्व डाओ की यानी CRV टोकन की, उसको बैक कर रखा है, जिसमें 100 मिलियन के लोन्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए, जो कि इनको डेल्फी डिजिटल करके एक ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था। तो देखो रिस्क तो ऑलरेडी बना हुआ है और इससे अब ये बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट है वो डिफरेंशिएट नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे CRV के प्राइसेस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग CRV के प्राइसेस की यहाँ पे बात करें
तो मुझे लग रहा है अगर हम लोग इसके चार्ट के अकॉर्डिंग देखें कि इसने हमारे मेजर सपोर्ट को वैसे भी ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर अब रुकना इतना सेंसिबल नहीं है। और अगर ये न्यूज़ अभी इसी तरह से फ्लरिश होती है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और जिस तरीके से इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, ये मार्केट को नीचे पुश कर सकता है। तो इसमें हमें अभी फिलहाल में तो कोई हेल्थी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आज की आखिरी न्यूज़ की बात करें तो ये निकल के आ रही है शिबा इनू की तरफ से। अगर आपका शिबा इनू टोकन है तो मुबारक हो, इनका शिबेरियम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो बोन इनके पास टोकन था, उसके लिए इन्होंने री अनाउंस किया कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ये लोग रीराइट यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर बात करी जाए कि इनके साथ क्या चल रहा है, तो इनका शिबेरियम क्योंकि लॉन्च होने वाला है, तो इनका कहना है कि हमारे लिए एक नई एरा स्टार्ट होगी शिबा इनू टोकन के अंदर। तो जितनी भी हमारे पास अभी सप्लाई बाकी रह गई है मिंट करने के लिए बोन टोकन की, वो हम लोग मिंट कर रहे हैं। और इसके बाद जो भी री अनाउंस होगा बोन का कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्दर मिंटिंग को यहाँ पे रोक देगा, तो आगे चल के कोई भी फर्दर मिंटिंग यहाँ पे नहीं होने वाली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहीं पे अगर हम लोग शिबा इनू का चार्ट देखने की कोशिश करें कि इसके साथ यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम तो इसने डिप डाउन यहाँ से ले लिया था, अभी तक ये सपोर्ट के ऊपर वापस आ चुका है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक प्रॉब्लम है इसके साथ, वो है इसका राइजिंग वेज, जैसे कि बाकी सभी टोकन के अंदर है। हालांकि अभी तक ये ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो इसके पास अभी भी सपोर्ट 0.75 का है। अगर ये इस तरीके को ब्रेक कर जाता है, क्योंकि देखो बिटकॉइन अगर नेगेटिव होगा तो बहुत सारे टोकन को डॉलर पेयर में स्पेशली वो लेके डूबेगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस तरह मार्केट आए और इस सपोर्ट से वापस बाउंस बैक करके ब्रेक करने की कोशिश करें इसके इंपॉर्टेंट लेवल को। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका फोल्ड आउट होता है। बाकी अगर सारे टोकन मिंट हो जाते हैं, शिबेरियम आता है, तो इसके लिए पॉजिटिव वे के अंदर चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।